अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की और उन रूल्स को हम स्टडी करेंगे जिन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट की इन अ कंपाउंड। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? दिस इज द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और आयन। किसी भी कंपाउंड या आयन के अंदर किसी एलिमेंट के एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे उस एटम की ऑक्सीडेशन, उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और आयन। किसी भी आयन में या किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के एक एटम के चार्ज को हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4। ठीक है, ये जो H2SO4 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो सल्फर है, सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये +6 कैसे आई, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। हम रूल्स पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझें कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इसी तरह से मैं एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ये देखिएगा K2Cr2O7। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम के एक एटम का जो चार्ज है वो +6 है। क्रोमियम के एक एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ठीक है, इसी तरह से KMnO4 एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में मैंगनीज के ऊपर जो चार्ज है वो है +7। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम बाद में रूल्स के जरिए से सीखेंगे कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। किसी भी एलिमेंट में किसी एटम, किसी एलिमेंट के एक एटम का चार्ज, किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के एक एटम का चार्ज जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो एक क्रोमियम का जो चार्ज है वो +6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है, पोटेशियम का चार्ज +1 है। तो ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को स्टडी करेंगे। वो रूल्स क्या है जी? रूल नंबर 1, the oxidation state of an element in the free state is 0. ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं शॉर्ट में OS लिखूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। ठीक है, तो तमाम एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट जो है वो अकेला पड़ा हुआ है, उसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जैसे ये देखें, ये सोडियम अकेला पड़ा हुआ है और इसने किसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो ये फ्री एलिमेंट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऐसे सोडियम के ऊपर ऐसे 0 का निशान लगा देंगे। इसी तरह से पोटेशियम अकेला पड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। मैग्नीशियम अकेला पड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी? 0 है। हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। मतलब H की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 2 H होंगे, दोनों H की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका मतलब H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? 0 होगी। तो रूल नंबर 1 ये हो गया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की इन फ्री स्टेट वो 0 होती है। रूल नंबर 2 क्या है जी? रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the oxidation state of a simple ion is the same as the charge on the ion. जो होमोन्यूक्लियर आयंस होते हैं, यानी ऐसे आयंस जो एक ही एलिमेंट, एक ही एटम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आयंस जो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे तमाम आयंस का जो चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट
of homonuclear ions is the same as charge on the ion. Oxidation state of homonuclear ion is the same as the charge on the ion. क्या मतलब है कि एक ही अगर एलिमेंट का आयन है तो उसका जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. मतलब जो आयन्स होते हैं वो होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, वो हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं. जैसे ये देखें, ये सोडियम आयन है तो ये एक होमोन्यूक्लियर आयन है, लेकिन Cr2O7 नेगेटिव ये भी एक आयन है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए हैं. ये हेटेरोन्यूक्लियर आयन है, ये होमोन्यूक्लियर आयन है कि ऐसा आयन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद होता है उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर आयन. ठीक है जी. तो होमोन्यूक्लियर जो आयन्स होते हैं जैसे कि ये है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उनका चार्ज होता है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोन्यूक्लियर आयन्स इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. जैसे ये देखें, ये मेरे पास सोडियम आयन है और इसका चार्ज है +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी. इसी तरह से मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, इसका चार्ज है +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? वो भी +2 होगी. इसी तरह मेरे पास ये एक आयन पड़ा हुआ है जी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो चार्ज क्या है जी? 3 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो भी 3 पॉजिटिव. दूसरा जो सेकंड रूल हमने पढ़ा, वो रूल ये कहता है कि होमोन्यूक्लियर जो आयन्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो होमोन्यूक्लियर आयन का चार्ज होता है. तो जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. चार्ज +1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1, चार्ज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, चार्ज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की. तो रूल नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स में -2, परऑक्साइड्स में -1 और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इन नॉर्मल ऑक्साइड्स, अगर ऑक्साइड नॉर्मल है तो नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -2, और जो पर ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है. जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, और OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2. तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स में वेरी कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ये -2 होती है. तो आपने नॉर्मल वाली वैल्यू याद रखनी है कि नॉर्मली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है. नेक्स्ट रूल नंबर 4. रूल 4 के मुताबिक जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +1 इन ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल जो हाइड्राइड्स होते हैं, यानी अगर हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ लगा हुआ है तो तब हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी, और बाकी के जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच नहीं है, वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. ठीक है. तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच है, वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच नहीं है, वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. ठीक है. तो ये था रूल नंबर 4. रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या है जी? कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड. तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन तमाम एलिमेंट्स के चार्जेस का सम 0 होता है. ठीक है. सम
of charges of all atoms in a neutral compound sum of charges of all atoms in a neutral compound is 0। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है उसमें जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उन तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होता है। इस बात को जरा इस तरह से समझिएगा, एग्जांपल से समझिएगा। बेटा ये मेरे पास KMnO4 है। अब KMnO4 न्यूट्रल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जिस चीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो अब KMnO4 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो KMnO4 के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं इन सब की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। सम ऑफ चार्जेस का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर लें तो आंसर 0 आएगा। जैसे और भी एग्जांपल देख लें, H2SO4 है, तो अब H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से मेरे पास कंपाउंड है K2CR2O7। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इस कंपाउंड में 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन्स हैं। अगर मैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो ये है रूल नंबर 5 कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, और आखिरी बात, और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। रूल नंबर 6 क्या है जी कि अगर हमारे पास कोई आयन है तो आयन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होता है वो आयन के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन is equal to the charge of ion। अगर आपके पास कोई आयन है तो आयन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के चार्जेस को आप सम करेंगे तो आयन के चार्ज के इक्वल होगा। जैसे ये देखिएगा, ये मेरे पास एक आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ये जो आयन है इसका चार्ज है 2 नेगेटिव। इस आयन के अंदर बेटा 2 पोटेशियम है, 7 ऑक्सीजन्स हैं, तो 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन्स, तो 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे तो वो 2 नेगेटिव के इक्वल आएगी। ठीक है, तो जो आयन होता है, आयन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करें तो आयन के चार्ज के इक्वल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आयन के चार्ज के इक्वल होता है। ये एक और एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास एक आयन है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ ये चूंकि आयन है तो आयन का जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम चार्ज के इक्वल होता है। अगर मैं सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स के चार्जेस को सम करूं तो ये 2 नेगेटिव के इक्वल निकलेगा। ठीक है, अब हम जरा ये जो रूल्स पढ़े हैं इन रूल्स को यूज करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा सीखते हैं। सो मैं आपकी बुक की जो एग्जांपल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर 10 है बुक 1 का, और उसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज का है जी क्वेश्चन नंबर 4 और उसका C और D पार्ट, और ये आप करेंगे भी CrCl3। ये देखिए जी, ये एक कंपाउंड है जी CrCl3। हमें ये कहा गया है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड करनी है? क्रोमियम की। अब बेटा ये देखें, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और मैंने आपसे कहा, हमने रूल पढ़ा रूल नंबर 5 कि न्यूट्रल जो कंपाउंड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होता है। तो अब ये चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें 1 क्रोमियम है और 3 क्लोरीन्स हैं
और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 0। तो 1 क्रोमियम और 3 क्लोरीन, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो क्रोमियम प्लस हैलोजेंस, बेटा सारे जो होते हैं हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -1 होती है। ये भी आप रूल में ही याद रख लें, तो रूल नंबर 7 आप इसको लिख लें कि हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 इक्वल टू 0। तो क्रोमियम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया -3 इक्वल टू 0। और क्रोमियम और -3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड कर ली कि ये +3 है। ठीक है, इसी तरह से एक दो और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये कंपाउंड है जी K2CrO4। यहाँ पे हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं। ये चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होता है, यानी इन तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम है प्लस 1 क्रोमियम है प्लस 4 ऑक्सीजन्स हैं, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए, 0। पोटेशियम अल्कली मेटल है, आप ये याद रखें बेटा, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ग्रुप 3 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ये याद रखना है। तो चूंकि पोटेशियम अल्कली मेटल में आता है, अगर आप लोगों को अल्कली मेटल्स याद हो आपने तो आपको याद रहेगा कि पोटेशियम जो है वो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ठीक है, अब ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, ये +2 हो गया। क्रोमियम हमने फाइंड करना है, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8 हो गया इक्वल टू 0। -8 + 2 -6 हो जाएगा, तो क्रोमियम -6 इक्वल टू 0, और क्रोमियम इज इक्वल टू -6 दूसरी साइड पे जाके +6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल आई, +6। इसी तरह से हम और भी एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंपाउंड दिया जी Cr2O3, Cr2O3। तो यहाँ पर हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो ये चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होता है, तो 2 क्रोमियम्स और 3 ऑक्सीजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होना चाहिए। क्रोमियम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, और ऑक्सीजन हमें पता है -2 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 क्रोमियम -6 इक्वल टू 0। तो 2 क्रोमियम इज इक्वल टू +6, और 1 क्रोमियम किसके इक्वल हो जाएगा, +6/2, तो क्रोमियम इज इक्वल टू +3। तो ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आ गई। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल भी कर लेते हैं। डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें भी कुछ गिवन है, उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा डी पार्ट भी, इसमें कंपाउंड दिया हुआ जी Na2CO3, Na2CO3। यहाँ पे उसमें क्या कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, ये चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट का सब एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होना चाहिए। यहाँ पे 2 सोडियम है, ये मैंने लिख दिया 2 सोडियम, 1 कार्बन है, ये मैंने लिख दिया कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, मैंने लिख दिया 3 ऑक्सीजन। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए, 0। सोडियम आपको पता है अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल्स अगर आपको ना याद रहे तो हाल ही ने की फिर याद, आपको पता है ये जो सारे एलिमेंट है +1 हो गए। तो 2 + 1, और कार्बन हमने फाइंड करना है, और ऑक्सीजन -2 होता है इक्वल टू 0। तो 2 + 1 2 × +1 +2 हो गया, कार्बन हमने फाइंड करना है, 3 × -2 -6 हो गया इक्वल टू 0। -6 + 2 -4 हो जाएगा, तो कार्बन -4 इक्वल टू 0, और कार्बन -4 दूसरी साइड पे जाके +4, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +4। इसी तरह से और देख लें एक अदर कंपाउंड। नेक्स्ट है जी Na3PO4, Na3PO4। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है, 0। तो 3 सोडियम
+1 फास्फोरस +4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा 0। अब आपको पता है सोडियम अल्कलाई मेटल है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, फास्फोरस हमने फाइंड करना है, ऑक्सीजन -2 होता है इक्वल टू 0, ठीक है। और 3 इंटू +1 +3 हो गया और फास्फोरस हमें फाइंड करना है, 4 इंटू -2 -8 इक्वल टू 0, -8 +3 -5 आ जाएगा तो P -5 इक्वल टू 0 और फास्फोरस इज इक्वल टू +5, ठीक है। अब मैं एक आयन की एग्जांपल दे देता हूँ आपको और फिर हम यहाँ पे इसको खत्म करें। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये एक आयन है जी, Cr2O7 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है बल्कि ये आयन है, इसके ऊपर चार्ज है। तो हमने ये लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन, मतलब इन तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 4 आयन के चार्ज के इक्वल है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन हैं और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल है, आयन के चार्ज के इक्वल यानी -2 के इक्वल। तो क्रोमियम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन इज -2 इक्वल टू -2। 2 क्रोमियम -2 इंटू 7 हो जाएगा -14 इक्वल टू -2। तो 2 क्रोमियम -14 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +14 -2 +14। तो 2 क्रोमियम इज इक्वल टू +14 में से -2, ये आंसर आ जाएगा +12, ठीक है। और क्रोमियम हमने एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्रोमियम इज इक्वल टू +6। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।